पार्ट 2 में मतलब मैडम और सर होंगे या कुछ चेंजेस भी लाएंगे आप? वो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा उसके बाद उसका ये फैसला होगा। उसका जवाब मैं देती हूँ। जी, जी, सर जी। तो पक्का होंगे, ओके। क्योंकि सर मनीष की हर फिल्म में होते हैं, तो मेरा अभी मालूम नहीं, पर के जी ज़रूर होंगे। मतलब आपका डाउट क्यों है? I think- नहीं, डाउट ऐसा नहीं है, पर मैं कह रही हूँ कि ये गारंटीड है। मैं अभी से आपको बता ये सकती जोड़ी की हूँ। गारंटी। चलिए के और टिश का आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक बार और बेहतरीन, एक बार कहा जा सकता है कि बेहतरीन पारी फिर से खेल दी, लेकिन जो कंट्रोवर्सी साथ में जुड़ी रही उसकी वजह से वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाया, वो इनाम नहीं मिल पाया, तो डीवीडी उस पर जस्टिफाई करेगा, उस पर इंसाफ करेगा? मेरा मानना है कि इंसाफ जो है आखिरकार हो ही जाता है, और ये उसी का सिलसिला है। जहाँ तक डीवीडी का सवाल है, जैसे ही डीवीडी मार्केट में आएगी, देखो ये रहस्य जो है ना, इसकी विनम्र शुरुआत हुई है एक तरह से जाए, और मोस्टली बिकॉज कंट्रोवर्सी हुई थी और नाजायज़ तरीके से, जिसको हम अपना बम्बई भाषा में बोलते हैं फालतू का जो है केस में डाला गया था, तो वो तो चलता रहा। अब डीवीडी आने से क्या हो ना कि थोड़ा सुकून मिल गया कि लोग जाकर खरीदेंगे उस चीज़ को और घर में बैठ के आराम से देखेंगे उस फिल्म को, और उसके लिए ना तो हमको कुछ ज़्यादा आवाज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आपने देख ली तो आप 3-4 लोगों को और बोल देंगे, और रिलायंस जैसी कंपनी पीछे है इस कार्यक्रम के, तो आई एम श्योर प्रॉपर पब्लिसिटी भी होगी उस चीज़ की। तो बस और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, हमें बहुत ही मतलब हम बहुत ही श्योर हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, तो बस दैट्स इट। 10 हफ्ते हो गए हैं, 10 हफ्ते का सफर हो गया, और वो फिल्म तभी टिक पाती है जब उस फिल्म के कंटेंट में कुछ ना कुछ जी हाँ। ऐसा जरूर हो। तो 10 हफ्ते की जो जर्नी हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और अगर सीक्वल बनता है तो ऐसा कौन सा पॉपुलर केस होगा जिसे आप छुएंगे? देखो यार, बच्चा पैदा करने के पहले ना आप ये जेंडर नहीं पूछ सकते, वो इलीगल है और वो गलत है। देखिए आगे तो आप हम आगे निकल गए, हम डीवीडी की बात हो गई, अब उसके आगे हाँ, की सोचनी है। वही मैं कह रहा हूँ, आगे का जो बच्चा आएगा उसका जेंडर नहीं पूछ अभी पेट में। सकता। हाँ हाँ, अगर मैं केस बता दूं तो वो बनने से पहले ही फिर से केस हो जाएगा, लिटिगेशन हो जाएगी फिर से पहले से। लिटिगेशन हो तो जाएगी, पहले से काफी वो सबक abortion हो जाएगी जो पहले। कंट्रोवर्सी बाद में मिली है, अगर वो पहले मिलेगी तो फिल्म के लिए अच्छा होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। ये कंट्रोवर्सी तो फिल्म के लिए अच्छी नहीं थी, जो हमारे साथ हुई, जो लिटिगेशन हुई वो तो अच्छी नहीं थी, उससे तो नुकसान ही हुआ। अच्छा, जो आपने कहा 10 हफ्ते फिल्म चली है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई फिल्में हमारे साथ रिलीज हुई थी, कई फिल्में हमारे बाद रिलीज हुई थी जिनकी बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, जिनकी मार्केटिंग भी बहुत हमारे से 100 गुना ज़्यादा थी, बहुत तगड़ी मार्केटिंग थी। वो फिल्में आई, निकल गई, लेकिन हमारी फिल्म अब तक बरकरार है 10 हफ्ते। तो ये एक बहुत ही ये एक माइलस्टोन है मेरे सोचने में, एक माइलस्टोन है। ये साबित करता है कि जो अच्छा कंटेंट है वो आखिरकार चलता है, ना कि स्टार पावर या मार्केटिंग मसल। जो अच्छा कंटेंट है वही चलता है, और आपके पास अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो उसको आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितनी भी स्टार पावर दे दो, वो नहीं चलने वाला। तो इससे एक मिसाल खड़ी होती है इंडस्ट्री में कि अच्छे कंटेंट को बैक करना चाहिए। सर, हमने अभी हाल ही में देखा कि आपकी हैदर फिल्म को कई सारे नेशनल अवार्ड मिले, तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें कि इस फिल्म को भी मतलब नेशनल अवार्ड के लिए भेजा जाएगा और ये फिल्म भी इस लायक होगी? हमने भेजा है नेशनल अवार्ड के लिए, हम भेज चुके हैं फिल्म को। तो हमारी अपेक्षा तो यही है कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आना चाहिए, और बाकी सारे जो पॉपुलर अवार्ड्स हैं, क्रिटिक्स अवार्ड्स हैं, उसमें भी हम जरूर भेजेंगे। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स मिलें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने सुना है कुछ कॉमेडी फिल्म कर रही हैं आप, तो कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? अगर रहस्य के साथ साथ मेरी एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी, किस्सा। दोनों में काफ़ी सीरियस किस्म के रोल्स थे, तो मुझे लगता है कि एक एक्टर एक सिंगर की तरह एक ही राग में नहीं गाना चाहता, वो अलग अलग जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। कॉमेडी एक चीज़ है जो स्पॉन्टेनियसली मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आई थिंक आई हैव अ फनी बोन, पर वो दिखाने का या दर्शाने का मुझे मौका नहीं मिलता एक्सेप्ट ऑफ सेट, ऑफ स्क्रीन। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट 2 कॉमेडीज़ आई एम डूइंग नाउ, एंड एक सटायर है पॉलिटिकल, और दूसरा एक रोमांटिक कॉमेडी है। सो दीज आर द 2 फिल्म्स दैट आर। माँ का कैरेक्टर तो नहीं होगा ना फिल्म में?
अगर अल्लाह की तौबा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बस हो ये गया। सवाल तो मेरे जहन में भी Oh, God. इतना इतने पीछे जाके क्यों रोल पकड़ना जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, चांसेस हैं कि आप माँ ना बने, किसी की बड़ी बहन ना बने, इसके अलावा हीरोइन बने, तो वो ऑप्शंस क्यों नहीं सेलेक्ट हो और रहे हैं आपकी इसमें तरफ? ऐड करना चाहूंगा, अगर आप माँ के किरदार से या बड़ी बहन के किरदार से अगर सारी दुनिया आपको अप्रिसिएट करती तो प्रॉब्लम क्या है? चुप रहे। मतलब आप- पहले आप हाँ। आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं, नहीं, ठीक है, वो फिर सही पूछ रहा है। आप तर्क कर लीजिएगा। हाँ ये आता है। मुझे कौन सा सवाल का जवाब दूं? आप मेरे सवाल को शुरू करिए, जवाब वहां तक आएगा, लेकिन तो आपका सवाल फिर से रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है, जो इसका सवाल था उसी को मैंने ऐड ऑन किया है। मैडम आप हीरोइन क्यों नहीं बनती? हीरोइन क्यों नहीं बनती? मतलब हीरोइन है, क्या और क्या है ये? नहीं, कैरेक्टर के साथ आप ऐसा लीड सोलो क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरी पहली फिल्म में जब उन्होंने मुझसे कहा कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट टाइप की जो 3-4 पेज थे उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और कहा कि मैडम ये आपके ये है, तो मैंने कहा इतने ही सीन है तो और कहाँ क्या है सीन्स? तो उन्होंने कहा पर 4 गाने हैं आपके। तो यू नो एज एन एक्टर मुझे गानों से और उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव टू सिंग एंड डांस, बट द पॉइंट इज़ कि द ट्रेनिंग इज़ थिएटर, द ट्रेनिंग इज़ टू वांट टू डू समथिंग जिसके साथ आप जूझ सको एज अ रोल, स्लीप वॉक नहीं करो। तो आई थिंक द पॉइंट इज दैट आई वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। कहानी ये भी है कि जब आप मिलने आई थी, इस फिल्म का नरेशन सुनने आई थी, जिस लुक में थी, चश्मा लगाए हुए थी और उसी लुक में उन्होंने फाइनल कर दिया। बिल्कुल भी हाँ, नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे इन्होंने एक मोटी सी फाइल निकाली और उसके अंदर अलग अलग एक्ट्रेसेस के छोटे छोटे कपड़ों में फ़ोटोज़ मुझे दिखाई कि ये तरह का कैरेक्टर, उनको लगा कि ये मदर कैरेक्टर्स करके थक गई होगी तो मैं इसको कुछ ग्लैमरस रोल देता हूँ तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगी। तो मैंने फोटोग्राफ्स देखी और मैंने कहा कि रोल तो बताइए, तो इन्होंने रोल बताया तो आई टोल्ड हिम कि ये तो मुझे नहीं लग रहा, बट आई कॉल्ड हिम बैक 2-3 days later and I told him that I want to do that other role. So he said that, okay, let me think about it. So he called me back in the evening. He said, okay, you do that role because you're very excited. चश्मे का प्लान कोई नहीं था मेरा. I came to shooting, ये मेरी normal look है, मैं ऐसी भयानक दिखती हूँ. तो he saw me like that and he said, you keep the glasses. You तो वो मेरे personal चश्मे हैं जो मैंने पहने हुए हैं. तो ये है story. दरअसल मैंने इनकी फिल्म देखी थी दिल तो बच्चा है जी। तो उसमें ऐसा था कि एक मैरिड वुमन है और उनका किसी के साथ अफेयर होता है और वो एक सेडक्ट्रेस जैसी है। तो मैंने वो देखी थी तो मुझे वो रोल बहुत पसंद आया था। तो एक किरदार था मेरी फिल्म में जो उस तरह का था, तो मैंने इन्हें वो ऑफर किया। वो इन्हें कुछ पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे ये वाला रोल करना है, उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे वो थोड़ा कन्विंस नहीं हुआ, बोला नहीं आप इसमें ठीक बैठेंगी, तो इसलिए मैं उनको वो कॉस्ट्यूम दिखा रहा था। बट शी वॉज वेरी कन्विंस कि नहीं आई वॉन्ट टू डू दिस। तो फिर 2-3 दिन के बाद वी बोथ डिसाइडेड, हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है आप कीजिए। और अच्छा ही जब था ना मनीष? हाँ देखना 10 हफ्ते तो चली गई. गुड डिसीजन। फिर जो सेडक्टर्स का रोल था वो आके फिर मीता वशिष्ठ ने निभाया। ठीक है सर, आप कुछ अगर हेरा फेरी 3 के बारे में अगर कुछ बताएंगे आप? हेरा फेरी 3 अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, वो न्यूज़ हमारे छाप दिया पास उन्होंने। जो- अच्छा। हाँ, तो अभी तक कंफर्म नहीं है। अब जब कंफर्म हो जाएगा, जब पैसे आ जाएंगे और जब डेट्स आ जाएंगे तब जाकर के मैं कहूँगा कि मैं कर रहा हूँ, है ना। बाकी वो सिंग इज ब्लिंग कर रहा हूँ, हाँ, वो कर रहा हूँ, उसके पैसे आ गए, बाकी के नहीं। हाँ तो कुछ कहना चाहते हाँ, बस इतना ही है, वो हेरा फेरी, बाकी सब डीवीडी लॉन्च के बाद कहीं हमें सक्सेस पार्टी भी देखने को मिलेगी? हो चुकी. और अगेन 10 अब डीवीडी की सक्सेस पार्टी। डीवीडी की सक्सेस पार्टी। वो रिलायंस वाले देंगे. अच्छा अगली फिल्म बनाए कि नहीं बनाए, इसी में है हैं? ये सिलसिला ऐसा लंबा हो गया है ना। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू. डीवीडी और दर्शक यार, तुम्हारी आवाज़ बड़ी बुलंद है यार, कैसे हो गई? कमाल की आवाज़ है। अच्छा बेस वॉइस. थैंक यू सो मच. मैं इन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जी बिल्कुल। ठीक है? तो इन्हें? इंटरैक्टिव, हाँ। I'll ask you some questions, जरा इंटरैक्टिव जैसा है। इंटरव्यू टाइप का लग रहा है ये. Not interview, just कुछ ऐसे question- ठीक है ना। सवाल है? सुनील जी, you want to say something या कुछ विशेष general, just very casual kind of, they want that. Simultaneously होंगी वीडियो एंड फोटोग्राफ यहाँ तो एक काम करते हैं ना, पहले स्टिल्स ले लो, हम लोग से बातें कर रहे हैं, जस्ट स्टिल्स आप ले लो एंड देन यू स्टार्ट द वीडियो। नहीं वो हो जाएगा. वो तो साथ में हो जाएगा। साथ में हो जाएगा. It's the same camera as still and We'll manage. okay, तो
we'll बंद start the करना video. बंद कर दो No, it's the same camera as Phil and Will Smith. We'll manage. Okay, we'll manage. So we'll बंद start the करना video. बंद कर दो